नमस्कार मित्रों, आप सभी का ईश्वर टॉक ब्लॉग पर स्वागत है। आज हम जा रहे हैं पाली जिले के पाली तहसील के अंदर माता हिंगलाज का जो मंदिर है उसके दर्शन करने। यह जो हिंगलाज माता मंदिर है इसका यह इतिहास है कि यह मंदिर बलूचिस्तान में स्थित हिंगलाज माता के मुख्य मंदिर का एक प्राचीन रूप है जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माता सती का सिर गिरा था। पाली जिले के उमरेठ के अंबाड़ा में स्थित यह मंदिर सोमवंशी क्षत्रिय समाज द्वारा लगभग 200 साल पहले स्थापित किया गया था। माता के शक्तिपीठ की यात्रा करने वाले कई भक्त पाली जिले में भी माता टेकने आते हैं, क्योंकि मुख्य हिंगलाज माता का मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगोल नदी के तट पर स्थित हिंगलाज माता मंदिर एक प्राचीन शक्तिपीठ है। यह स्थान देवी सती के शरीर के अंगों के गिरने के कारण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शक्तिपीठों में से एक है जहाँ सती का माथा गिरा था। यह मंदिर सदियों से हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लिए आस्था का केंद्र रहा है और इसकी यात्रा अत्यधिक कठिन मानी जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शिव के अपमान के कारण अपने प्राण त्याग दिए थे। शिव ने सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण किया और अंततः भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के 108 टुकड़े किए। जहां जहां देवी के अंग गिरे वहां वहां देवी के शक्तिपीठ बने। हिंगलाज माता मंदिर वह पवित्र स्थान है जहां देवी सती का माथा गिरा था। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है जो देवी सती के एक अलग रूप को समर्पित है। यह मंदिर हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। कहते हैं कि हिंगलाज माता की यात्रा कश्मीर के अमरनाथ यात्रा से भी कठिन माना जाता है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। लेकिन भारत के अंदर भी यह जो पाली तहसील के अंदर स्थित माता हिंगलाज का मंदिर है, बिल्कुल एक बलूचिस्तान के जो हिंगलाज माता का मंदिर है उसका ही बिल्कुल प्रतिरूप है। इसका जो दर्शन है उसके दर्शन का लाभ आप यहाँ माता के दर्शन करके भी ले सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के तो नज़ारे ही अलग है। जहाँ देखो वहाँ दृश्य आंखों को सुहावने लगते हैं और इन बादलों को देख कर के ऐसा लगता है जैसे धरती और बादलों का बहुत ही खूबसूरत मिलन हुआ है। इस स्थान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ चारों ओर शुद्ध हवा तो आती ही है, लेकिन स्वच्छता का भी
यहाँ के जो पर्यटक हैं उन्होंने पूरा ध्यान रखा है। यहाँ जो दर्शनार्थी आते हैं वो यहाँ कोई कूड़ा करकट नहीं फैलाते। ये यहाँ की एक अच्छी बात है। ये माता हिंगलाज के प्रति लोगों का समर्पण भाव है कि वो यहाँ आकर के भी बिल्कुल ही गंदगी नहीं फैलाते। अभी जो मुख्य हिंगलाज माता का मंदिर है वह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हिंगोल राष्ट्रीय उद्यान में हिंगोल नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर की देखरेख स्थानीय मुस्लिम समुदाय द्वारा की जाती है, जो इसे नानी पीर के नाम से जानते हैं और इसकी सुरक्षा भी करते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे आपको हिंगलाज माता का दर्शन करवाएंगे और दर्शन के साथ साथ यहाँ के नज़ारे भी आप देख सकते हैं। और आखिरकार हम माता हिंगलाज के मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं। इस मंदिर के आसपास का वातावरण ऐसा है कि किसी भी दर्शनार्थी का यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। और सबसे बड़ी इस मंदिर की विशेषता है कि यह इतना शांत और आसपास के सुंदर दृश्य है जिसे देख करके व्यक्ति का स्वतः ही माता की भक्ति में मन लग जाता है। कहते हैं कि माता हिंगलाज का जो स्वरूप है, जो मूर्ति है, वह यहाँ दिन में कई बार अपना चेहरा बदलते हैं। ये यहाँ का एक चमत्कार भी लोग मानते हैं। आसपास लोग श्रद्धा के अनुसार अपने कार्य को करते हुए लोग यहाँ दर्शन तो करते हैं, साथ साथ में यहाँ के आसपास के जो दूर दूर खेत और खलियान है उनका भी देखने का भरपूर आनंद लेते हैं। हिंगलाज माता के ऊपरी हिस्सा जो कि सफ़ेद कलर और आसपास का पार्ट भी सफ़ेद है, तो यहाँ की सुंदरता एक संगमरमर के पत्थरों की तरह दिखती है, जो बहुत ही खूबसूरत होती है। तक अपनी श्रद्धा के हिसाब से माता के लिए प्रसाद, धूप बत्ती आदि बड़े श्रद्धा भाव से करते हैं।
माँ हिंगलाज माता के पास में ही ये जो आपको मूर्ति दिखाई दे रही है वो भी पत्थरों से ही बनी हुई है और एक ही ये पत्थर है। और ये जो भगवान गणेश जी दिखाई दे रहा है आपको, और बिल्कुल पूर्ण रूप से आपको भगवान गणेश जी की मूर्ति दिखाई देगी। तो ये एक नए प्रकार का यहाँ पे चमत्कार भी है। एक ही पत्थर पे माता हिंगलाज के साथ भगवान गणेश जी की मूर्ति, जब इन दर्शन के लिए व्यक्ति आता तो उनको देख करके बहुत ही आत्मविभोर हो जाता है। भगवान के दर्शन के बाद ये जो मंदिर है, इस मंदिर के पीछे एक परिक्रमा पथ बना हुआ है। उस परिक्रमा पथ में दर्शनार्थी परिक्रमा लगाते हैं और परिक्रमा लगाते के साथ साथ ही माता को अपने मन वांछित फल की इच्छा भी करते हैं। और ये जो मंदिर में आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थी लगभग इस प्रक्रिया को अपनाता है। कहते हैं कि भगवान के चारों ओर घूमने से, यानी मंदिर के परिक्रमा लगाने से सभी देवताओं का दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ के जो प्राकृतिक दृश्य हैं, उन दृश्यों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते ही हैं, लेकिन जब मंदिर के दर्शन होते हैं तो उसके बाद मंदिर से वापस उतरने का जो मज़ा होता है वो उसमें बहुत ही आनंददायक होता है। देखिए कितना स्वच्छ और चारों तरफ ये सुंदर वातावरण बना हुआ है, मन अपना आप लग जाता है। ऐसा लगता है मानो हम इसी प्राकृतिक और स्वच्छता भरे जीवन में पूरा जीवन बिताए। चारों तरफ शांति, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, न कोई देखने वाला है, तब मन भी प्रफुल्लित होता है और मन चाहता है कि वो जिस प्रकार अपना जीवन खुल करके जिए। यही प्राकृतिक जब वातावरण मिलता है तो मन अपना आप प्रसन्न हो जाता है और बच्चों की तरह खिलखिलाने लगता है। वो उछलना चाहता है, खेलना चाहता है, भागना चाहता है और प्रत्येक क्षण का आनंद लेना चाहता है। यही प्रकृति का नियम है और प्रकृति में इसी प्रकार उत्साह जब व्यक्ति में आता है जीने का तरीका ही बदल जाता है। मन जैसा चाहता है व्यक्ति वैसा ही करता जाता है। यही जीवन अनवरत चलता रहता है। इसी प्रकार भक्त और भगवान दोनों का ही मिलन तब पूर्ण माना जाता है जब दोनों का एकाकार हो जाता है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि पसंद आया
लाइक और शेयर ज़रूर करें।